नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार गौतम। आज आपके लिए अल्फ़ाबेट कोडिंग पढ़ाने जा रहा हूं। कल मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पार्ट बताए हुए थे। बेसिकली समझाया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। उसमें आपके लिए नंबर एक पर अल्फ़ाबेटिंग बताई थी, दूसरे नंबर पे नंबर कोडिंग बताई थी और तीसरे नंबर पे मिक्स कोडिंग बताई थी। तो उसका ही एक पार्ट लेकर आया हूं मैं, अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग दो प्रकार की होती है अधिकतर, जिसमें पहला स्थान पोजीशन आपका है और दूसरे नंबर पे आते हैं आपका अपोजिट वाले। पोजीशन मतलब आपको किस पोजीशन पर है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पर है, वो आपके लिए याद करना है। जैसे कि एक आपका ए नंबर आएगा, बी 2 पर आएगा, सी 3 पर आएगा, डी 4 पर आएगा। ऐसे ऐसे करके पूरा जेड तक आपको याद करना है। इसमें एक आसान ट्रिक है याद करने की, इजोटी। इजोटी जो वर्ड है वो 5 के गुणांक से लिया गया है। ये जैसे कि ई 5 नंबर पे आता है, जे आपके 10 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे आता है, टी आपका 20 पर आता है और बाई 25 पर आता है। इजोटी वर्ड से आपको याद हो जाएगा कि आपका ई 5 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, ओ 15वें नंबर पर है, टी 20वें नंबर पर है, वाई 25वें नंबर पर है। इससे फायदा क्या है हमारे लिए कि हमें आपस के वर्ड याद हो जाएंगे। जैसे कि एक आगे का एक पीछे का, एक आगे का एक पीछे का, एक आगे का एक पीछे का। ऐसे ऐसे करके आपको सारे वर्ड याद करने हैं। देखो, एक आगे का एक पीछे का, एक आगे का एक पीछे का। ऐसे आप याद कर लोगे तो जल्दी से आपको याद लर्न हो जाएंगे और ऐसे ऐसे मौखिक आपको 15 वर्ड रट जाएंगे बिल्कुल इस इजोटी वाली ट्रिक से। और कुछ आसान वर्ड हैं, जैसे कि आगे के 4 वर्ड आपको याद ही रहेंगे, पीछे के 2-3 वर्ड याद रहेंगे, तो वो आपको नॉर्मली मौखिक याद कर लेना आप। अब आता है अपोजिट वाला। अपोजिट मतलब विपरीत वाले, कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, और जैसे एच का विपरीत क्या होगा और यू का विपरीत क्या होगा। विपरीत मतलब उल्टा। तो ए का उल्टा क्या हुआ, जैसे कि जेड हुआ। तो ए हमने लिख के बताया हुआ है आपके लिए कि एम का एन होता है, एल का यू होता है। ऐसे करके ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं। और इसका आसान तरीका याद करने का एक होता है कि इन दोनों वर्डों का हमेशा योग यानी जोड़ कितना होता है, 27 होता है। विपरीत वर्ड हमेशा आप जोड़ोगे ना तो उसका जोड़ कितना होगा, यानी ऐड करके इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, जोड़ कितना होगा, 27 होगा इसका। जैसे कि ए का जेड हुआ तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और जेड आपको कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो ए और जेड को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 ही होगा। आप 8 और 19 इसका जो उल्टा वर्ड है, तो 8 और 19 को जोड़ोगे ना तो 27 ही होगा। ऐसे 10 और 17 को जोड़ोगे तो भी 27 ही होगा। तो हमारा कहने का मतलब है आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, कि जो विपरीत वर्ड होते हैं उनका जोड़ हमेशा 27 होता है दोस्तों। ये अपोजिट वर्डों का योग है। अब ऐसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, वो आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीका से पढ़ाएंगे। तो ये सब हम साफ करेंगे और फिर नया आपके लिए लिखाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल मजा आएगा लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करने में। जितने आसान तरीकों से आपको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, उस तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। आपको लिए मैंने पहले बताया था पोजीशन और अपोजिट वर्ड, उनके लिए आपको लर्न करना था, याद करने को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। उन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए सामने लिखे हुए हैं, उनको आते करते हैं। अपोजिट वर्ड यानी विपरीत अक्षरों की कोडिंग। हम
आपको विपरीत अक्षरों वाली कोडिंग बताएंगे, जो बिल्कुल सेम टू सेम रेलवे के क्वेश्चनों में आते हैं। रेलवे के पेपरों में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो आपको बिल्कुल वीडियो तक अंत तक बना रहना है और कंटिन्यू देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, किंग का KING, किंग का PRMT होता है, तो RAIN का क्या होगा? तो किंग का ये विपरीत वर्ड लिखे हुए हैं, K का P होता है, I का R होता है, N का M होता है, G का T होता है। वो आपके लिए मैंने अपोजिट वर्डों में अभी हल बताया हुआ है कि इन सब का जोड़ कितना होता है। अपोजिट वर्डों का जोड़ जो होता है वो 27 होता है। के का जैसे अपना अक्षरों की पोजीशन क्या होती है, के की नंबर 11 होती है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ए 7 होता है, जी का पी का 16 होता है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है और टी का 20 होता है। इन दोनों का योग देखिए, 11 का योग करेंगे 16 में तो कितना होगा, 27 ही होगा। 9 का 18 में योग करेंगे 27 ही होगा, और 14 का 13 में योग करेंगे तो 27 होगा, और 7 का 20 में योग करेंगे तो 27 होगा। इससे हमें पता लगती है कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, विपरीत कोडिंग चल रही है। हमेशा जो वर्ड की विपरीत कोडिंग होती है वो ऐसे पता लगता है। तो अब इसकी कोडिंग बताएंगे इसके आधार पर। तो ये क्या है, RAIN, तो R कितने नंबर पे आता है, 18वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आती है, N 14 नंबर पे आता है। तो आपका R का उल्टा क्या होगा? अगर आपको रटा हुआ नहीं है तो एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूं मैं कि जैसे ये 18वें नंबर पर है तो 27 में से 18 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है कि P का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा क्या होता है, तो आपको 27 में से उस पोजीशन को घटाना है जिसकी जो पोजीशन रहेगी। तो R का कितना माना जाएगा, 9, और A का मतलब 1 होता है, 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। I का कितना है, 9 27 में से घटाएंगे तो 18, कितना आएगा, 18 आएगा। ऐसे N कितने पर है, 14 पर है, 14 में से 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 आया हुआ है ना। तो ऐसे ही आगे आपके लिए इनके नंबर अब लिखना है, पोजीशन। 9 नंबर पे कौन आता है, आई आता है, ए 26 जेड पर आता है, 18 आर आता है, 13 नंबर पर एम आता है। तो इसका आंसर ए होगा। समझ में आया? आगे ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि इसमें कोडिंग लिखी हुई है एम, कोडिंग लिखी हुई है मैन का उल्टा लिखा गया है NVM। तो देखा M कितने नंबर पे आता है, 13वें नंबर पर, E 5वें नंबर पर और A 14वें नंबर पर आता है। तो 13 और इसमें 14 नंबर पे आता है, A 22वें नंबर पर आता है और A 13वें नंबर पर आता है। ए याद करोगे तो अभी मैंने क्या बताया, 27 में से घटाना है तब जाके इसकी कोडिंग निकलेगी। उससे अगर आपको सीरीज का पता कैसे लगाना है, 13 और 14 को जोड़ के, 13 और 14 कितना हुआ, 27, 5 और 22 कितना हुआ, 27, और 14 और 13 कितना हुआ, 27। तो ऐसे ही वुमेन की कोडिंग निकालिएगा। तो वुमेन यानी W कितने पे आता है, 23 पर। ए आपका वो कितने पे आता है, 15वें पर। ए 13वें नंबर पर आता है, ए 5वें नंबर पे आता है और ए 14वें नंबर पर आता है। तो जैसे आपको अपोजिट नंबर पता नहीं है तो मैंने अभी हाल क्या बताया था, 27 में से घटा के पोजीशन निकालना है। तो 27 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 15 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। 27 में से 13 घटाएंगे
14, 27 में से 5 घटाएंगे 22, 27 में से 14 घटाएंगे 13। अब ये नंबर जो है वो पोजीशन किसकी है? तो 4 नंबर पर क्या आता है? डी। 12वें नंबर पर आता है एल, 14वें नंबर पे आता है एन, 22वें नंबर पर आता है भी और 13वें नंबर पर आता है एम। तो ये इसका आंसर हो गया। विपरीत अक्षरों की कोडिंग समझ में आ गई। अब हम दूसरे नंबर पे बताएंगे आपको अक्षरों का परिवर्तन। ये अक्षर जो दिया गया है ये कहीं पर भी व्यवस्थित हो सकता है। इसको हम अदला बदली करके लिखते हैं, परिवर्तन करके, यानी ए को हमने इधर लिख दिया, ई को इधर लिख दिया, ऐसे ऐसे बदल के लिखा गया है। जैसे एल शुरू से देखिए, शुरू से आपका बी जो है, ये बी वाला नंबर है जो वो आपका लास्ट में आ गया है। जो ई वाला है ये लास्ट में आया है। देखो सीरीज उल्टी होती जा रही है। देखिए ये सारी चीजें मतलब जो क्रम है ना उल्टा हो गया, यानी स्थान पूरे बदल गए हैं। तो ऐसे ही स्थान हमें इसका भी बदलना है। परिवर्तन का मतलब क्या? क्वेश्चन का मतलब कोड इसमें, इन वर्ड को कोड इसमें किया गया है। तो इस वर्ड को हम किस तरीके से कोड करेंगे, यही तो कोडिंग है। तो आपके लिए बताया जाए ब्यूटीफुल को कोड किया गया है इसमें। तो कारपेंटर को कोड कैसे करेंगे? तो इसका बी का लिखा गया लास्ट में, तो सी को हम क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे। और ए को लिख देंगे फिर उसके बाद, फिर आर को लिख देंगे, फिर पी को लिख देंगे, फिर ई एन टी ई आर, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा सिंपल। इसका स्थान परिवर्तन किया गया है। जो पहले का हुआ लास्ट में, लास्ट का हो गया फर्स्ट। ऐसा ही इसका दिया गया। इसमें दिमाग लगाइए कि परिवर्तन कहाँ किया गया है। इसमें देखो उसने आपके साथ एक चालबाजी खेल दी है। देखिए इधर, इधर इसने जोड़ों में आपका स्थान परिवर्तन किया है। देखिए तो यहाँ पर जोड़ों में परिवर्तन किया है। यहाँ पर देखिए इस डी को आगे कर दिया, ए को इधर कर दिया। देखो इधर ऐसे आई को व्यवस्थित रखा है इसने एक ही जगह है। एक परिवर्तन में कहीं कहीं आपके लिए ऐसे वर्ड भी मिल जाते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। होता बिल्कुल सिंपल है और रेलवे आपको बेवकूफ बना जाती है और आपका एक नंबर सही होते होते रह जाता है। इसलिए आपको इनमें बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाना है। देखिए तो इसमें क्या किया उसने कि दो दो का जोड़ा लिया है और एक को व्यवस्थित रखा है। तो यहाँ पर आपका डी और ए इसको उल्टा कर दिया है, आई को व्यवस्थित रखा है, क्यू और जेड को उल्टा कर दिया। ऐसे ही हम इसमें भी जोड़े बनाएंगे, इसमें भी जोड़े बनाएंगे और ई को हम क्या करेंगे? व्यवस्थित रखेंगे। तो देखिए आपका ओ आ जाएगा आगे और सी चला जाएगा इधर और ई आपका व्यवस्थित रहेगा। के आपका आ जाएगा इधर और जेड इधर पहुंच जाएगा। तो वर्ड क्या बना इसका आंसर? आंसर बना है आपका ओ सी ई व्यवस्थित रहा और के और जे। ये आपका आंसर हो गया है। अभी इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, 2-3 पार्ट, वो आपको व्यवस्थित तरीके से कल बताएंगे। आप पूरा अच्छे से इसको एक बार याद करें और समझें। धन्यवाद।